गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? एमेटिक्स। एमेटिक्स क्या होते हैं? मतलब समझो सिंपल सा। अब इसका ये देखो, ये क्या है? इंजेक्शन है ना, जिसको तुम नीडल में फिल करते हो, है ना। और ये क्या है? टैबलेट है, ठीक है। तो एमेटिक्स जो होते हैं वो आपके अलग अलग डोजेस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ठीक है। तो उन सब के हेल्प से हम क्या करवा सकते हैं? किसी को वॉमिटिंग करवा सकते हैं, ठीक। तो एमेटिक्स वही होता है जो आपको क्या कर सके? वॉमिटिंग करवा सके, ठीक है। कहता है कि अ ड्रग विच एड्स इन एम्प्टिंग द स्टमक बाय इंड्यूसिंग वॉमिटिंग इज नोन एज एन एमेटिक्स, ठीक है। अब देखो, जब वॉमिटिंग करते हो तो तुम्हारा पूरा स्टमक क्या हो जाता है? खाली हो जाता है ना। तो वही है कि जब आपको किसी रीजन के वजह से, ऐसे तो हम करते नहीं है वॉमिटिंग, है ना, या तो कुछ ऐसा खा लेते हो जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको एक वॉमिटिंग होता है, ठीक। दूसरा केस क्या हो गया कि या तो हमने ऐसा कुछ खा लिया जो हमारे लिए क्या है? डेंजरस हो, है ना, जो हमारे लिए पॉइजनस हो, ठीक। तो उसको हम क्या करते हैं? जबरदस्ती वॉमिटिंग करवाते हैं ताकि हमारा स्टमक खाली हो जाए और उस जहर का इफेक्ट कम पड़ जाए, है ना। तो ऐसे चीज़ों का जो हाँ यूज़ करते हैं हम वॉमिटिंग करवाने का ऐसे केस में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि सम ऑफ दीज ड्रग्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि एंटीमनी, पोटासियम टार्टरेट, एंड हेल्प इन द रिमूविंग फ्लूइड्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग सेक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कहता है देखो, अब सिंपल सी बात समझो कि हम क्या पढ़ रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स आएंगे आपके, वो सारे ही क्या होंगे? इनऑर्गेनिक होंगे, है ना। तो यही कह रहा है कि आपका कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया? एंटीमनी, पोटासियम टार्टरेट, ये जो है वो आपका क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि आपको हेल्प करता है किसमें? रिमूविंग फ्लूइड्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ से आपका क्या करेगा? जो फ्लूइड्स जमा होगा उसको वो क्या करेगा? रिमूव करने का काम करेगा, ठीक है। कैसे? तो बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग सेक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देखो, जब डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सेक्रेशन होगा तो क्या होगा? इजीली आपका एक्सपेल आउट हो सकता है ना। तो यही काम है किसका? आपका ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसका? पोटासियम टार्टरेट का, ठीक है। फिर कहता है कि दिस इज बिकॉज एमेटिक्स आर चीफ कंपाउंड्स ऑफ मोस्ट कफ सिरप्स। जो आपके एमेटिक्स होते हैं वो बहुत सारे कफ सिरप के क्या होते हैं? कंपाउंड। चीफ कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मेन, है ना। मतलब कि जो आप मान लो कि जैसे कि एक ग्रुप का मुखिया होता है, ठीक। वैसे ही क्या है, ये आपका जो भी कफ सिरप्स होते हैं उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक होता है, क्या? एमेटिक्स, ठीक है। क्योंकि एमेटिक्स क्या करवाता है? आप जैसे कि म्यूकस ही तुम्हारे गले में जमा हो गया, है ना, तो उसको एक्सपेल करवाने के में भी हेल्प कर सकता है ना। वॉमिटिंग करोगे, वॉमिटिंग के थ्रू वो बाहर आ जाएगा, है ना। ये भी एक हेल्प हो गया। तो इसीलिए ये कहता है कि कफ सिरप जो होता है उसमें भी ये क्या होता है? एक मुख्य किरदार निभाता है, ठीक। फिर कहता है कि मैकेनिज्म बाय विच एमेटिक्स एक्ट। आप कहता है कि मतलब कि एमेटिक्स काम कैसे करता है, ठीक है। जब आप तो ले लेते हो, ठीक है, दवाई खा लेते हो एमेटिक्स की, अब है कि उसका काम कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो कहाँ एक्ट करता है? ब्रेन पे, मतलब आपके दिमाग पे, ठीक है। क्योंकि कुछ भी आप लेते हो तो वो सबसे पहले सिग्नल भेजता है ना। जब तक आपका ब्रेन सिग्नल नहीं देगा कि हाँ आप तुमने कुछ लिया है ना। कुछ भी करते हो तुम, रोते हो, हंसते हो, गाते हो, नाचते हो, जो भी करते हो सब किसके वजह से करते हो? है ना, इसी की वजह से। अगर वो सिग्नल देना बंद करे तो फिर कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही कहता है कि सबसे पहले ये ब्रेन पे एक्ट करेगा। कहता है कि सम एमेटिक्स लाइक मॉर्फिन एंड डिजिटलिस। जो आपके मॉर्फिन और डिजिटलिस होते हैं, नाम सुना होगा, सेंड सिग्नल्स टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसको क्या कहते हैं हम? सीटीजेड। तो ये क्या करता है? जो आपके एमेटिक्स होते हैं जैसे कि मॉर्फिन और डिजिटलिस, ये डायरेक्टली कहाँ सिग्नल भेजेगा? ब्रेन के पास। और ब्रेन का पास में तो भेजेगा, लेकिन ब्रेन के किस पार्ट में भेजेगा? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसको हम क्या कहते हैं? सीटीजेड, विच टेल्स द बॉडी टू वॉमिट। तब ये आपका जो जोन है, कीमो रिसेप्टर जोन, ट्रिगर जोन, वो क्या करेगा? कहेगा आपको वॉमिटिंग करने के लिए, तब आप वॉमिट करते हो, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि मतलब तो कैसे भी वॉमिटिंग बिना ब्रेन के सिग्नल दिए ही आप वॉमिटिंग कर लो। सिंपल सा कहना है कि आप जो भी करते हो अपने डेली लाइफ में, जो भी
तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपका ब्रेन सिग्नल आपको नहीं देता है। क्या होता है, जैसे कुछ भी करते हो तो करने से पहले दिमाग में एक आता है ना कि अब ये करना है ना। अगर दिमाग में वो चीज ना आए कि हमको अभी पानी पीना है, तो तुम पानी पियोगे? नहीं पियोगे, परे रहते हो। जब दिमाग से अब तुमको पानी पीना चाहिए तो तुम पानी पीने उठते हो कि नहीं, आप बहुत प्यास लग रहा है, आप पानी पी लेते हैं ना। वैसे ही ये है कि आपका दिमाग क्या करेगा, ब्रेन का एक पार्ट होगा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। वो जोन जो है वो आपको कहेगा कि अब तुम वॉमिटिंग करो, तो तुम वॉमिटिंग करोगे, ठीक। फिर कहता है कि दूसरा, इरिटेट द स्टमक। उसके बाद ब्रेन ने अब सिग्नल दिया कि आपको वॉमिटिंग करना है। अब वॉमिटिंग कैसे होगा, जब स्टमक में हलचल मचेगा तब, है ना। तो दूसरा स्टेप कहता है कि सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फेट और सॉल्ट, जिसमें कि आपका हो गया, हाँ, वो क्या करेगा, आपके स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करेगा। अब जब इरिटेट करेगा तो उसके वजह से क्या होगा, विच फोर्सेस द बॉडी टू थ्रो अप, ठीक है। अब जब आपके स्टमक में क्या होगा, हलचल मचेगा, अजीब सा लगने लगेगा, तो आप बेड से उठोगे और मतलब कि सीधा भागोगे कि नहीं, अब हमको लग रहा है कि अब हमसे वॉमिटिंग हो जाएगा, है ना। तो आप उठोगे और उसको मतलब कि बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक। उसके बाद क्या कहता है आपका, स्टिमुलेट नर्व्स, ठीक है। सम एमेटिक्स लाइक वेरेट्रम एक्टिवेट द वेगस नर्व्स। क्या करता है कि जो आपका वेरेट्रम है, जो कि क्या होता है आपका, एमेटिक्स की होते हैं, है ना, दवाई होता है, जो कि क्या करता है, वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो कि क्या कहते हैं, विच कनेक्ट द स्टमक टू द ब्रेन कॉजिंग वॉमिटिंग। अब देखो, ये जो वेगस नर्व है ये क्या करता है, आपके ये जो स्टमक है उसको कहाँ से कनेक्ट करेगा, ब्रेन से। अब ब्रेन से जो सिग्नल देगा वो स्टमक लेगा। स्टमक जब लेगा तो वो किसके वजह से लेगा, नर्व्स के द्वारा लेगा। कौन से नर्व के द्वारा, वेगस नर्व के द्वारा, ठीक। अब कहता है कि एक्ट ऑन हार्ट और नर्वस सिस्टम, ठीक है। हार्ट पे उसके बाद एक्ट करेगा चौथा, और नर्वस सिस्टम पे करेगा, ठीक। कैसे करेगा, अ फ्यू एमेटिक्स वर्क बाय स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स इन द हार्ट और ब्रेन। कुछ ऐसे मतलब कि एमेटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके, कैसे काम करते हैं, ब्रेन या हार्ट के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके, ठीक है। कैसे, विच देन सेंड अ मैसेज टू स्टार्ट वॉमिटिंग। तब जाके आपका क्या होगा, एक मैसेज फिर से जनरेट होगा कि अब तुम वॉमिटिंग कर सकते हो। देखो, करने में तो तुम जाके कर लेते हो वॉमिटिंग, इतना कोई प्रोसेस आता है दिमाग में, नहीं आता है, लेकिन ये सारे प्रोसेस होते हैं जिसका आपको इल्म नहीं होता। तुम्हें लगता है नॉर्मली मैंने वॉमिटिंग कर दिया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं आपके, तब जाके आप कहीं वॉमिटिंग करते हो, है ना। अब देखो, यही मैकेनिज्म को यहाँ सिंपल समझाया है। सबसे पहले कहाँ एक्ट करेगा, ब्रेन पे। ब्रेन पे एक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, स्टमक को इरिटेट करेगा। स्टमक को इरिटेट करेगा तो जो आपका ये वाला पार्ट है इससे कनेक्ट होगा, किसके द्वारा, नर्व्स के द्वारा। अब उसके बाद वो कहाँ डायरेक्टली आएगा, हार्ट और नर्वस सिस्टम पे। कुछ ऐसे एमेटिक्स होते हैं जो कहाँ एक्ट करते हैं आपके, तब जाके आपको सिग्नल मिलता है कि अब आपको वॉमिटिंग करना है, ठीक है, तब जाके आप वॉमिटिंग करते हो। तो ये सारे स्टेप्स उसमें आ गए, ठीक, मैकेनिज्म में। अगर आपको मान लो कि इतना नहीं लिखना तो आप ये वाली चीज भी उसमें लिख सकते हो, सेम ही है, ठीक है। इस तरीके से अगर लिखते हो ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो वो ज्यादा मतलब डालता है इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि मतलब एक डायग्रामेटिक वे भी हो जाएगा और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए इस तरीके से जब लिखोगे, चाहे कोई कंपैरिजन आ गया, चाहे ये आ गया, उसको अगर टेबल में बना के रखते हो या प्रोजेक्ट करके लिख रहे हो तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद नोट क्या आया कि इसका जो यूज है आपको कहाँ नहीं करना है, ठीक है। एमेटिक्स का यूज कैसे पेशेंट्स पे नहीं करने हैं, ठीक है। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, अब अनकॉन्शियस मतलब क्या हुआ, जो अपने जो होश में नहीं होते हैं, मतलब कि उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे पेशेंट्स पे आप एमेटिक्स यूज नहीं करोगे। फिर दूसरा है डोज इन कोमा। कोमा क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, देखे होगे फिल्म सीरियल में, कैसे बेड पे पड़े रहते हैं एकदम बेहोश की तरह, कोई होश हवास नहीं रहता है ना। वहां पे भी जाके कुछ लोग उसका मास्क निकालने लगते हैं कि कोमा में ही मर जाए, है ना। देखा होगा सीन, सबको याद होगा कोमा क्या होता है, ठीक है। तो यही चीज है ये कोमा। अब कोमा में वो इंसान जब होता है तो उसको बाहरी दुनिया का खबर नहीं होता है, वो जिंदा होता है लेकिन उसको आसपास क्या हो रहा था उसका कोई खबर नहीं होता है, ठीक। बस उसकी सांसें चल रही होती है। तो ऐसे पेशेंट पे आप एमेटिक यूज नहीं करोगे। पेशेंट इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन और शॉक, ऐसे पेशेंट जो शॉक में हो या किसी डिप्रेशन में हो, उन पे भी आप ये इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। फिर कहता है कि सेवर हार्ट डिजीज, ऐसे पेशेंट जिनको क्या हो, हार्ट डिजीज हो, उन पे भी आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये हार्ट पे भी काम करता है और ब्रेन पे भी, ठीक।
फिर कहता है कि ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी वगैरह होता है, क्या वैसे पेशेंट्स में भी आपको इसका यूज नहीं करना, ठीक। फिर कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एमेटिक्स, मतलब कि एक जो अच्छा एमेटिक्स होता है वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ये तो सभी में होगा आपका, अगर किसी भी जो चीज़ हम किसी बीमारी को के लिए ले रहे हैं, अब मान लो एमेटिक्स हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम अपने स्टमक में जो टॉक्सिसिटी है उसको घटाने के लिए। अब जब एमेटिक्स में ही टॉक्सिसिटी होगा तो वो टॉक्सिसिटी को घटाएगा या बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक। दूसरा कहता है आपका रैपिड ऑनसेट होता है। अब देखो जहर मैंने अभी खाया, अभी ही ना काम करेगा, 4 दिन के बाद तब तक तो हम मर चुके हो गए, है ना। अगर मान लो कि अब एमेटिक्स हमने लिया, अब वो काम कर रहा है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 6 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, तो वो क्या होगा, तब तक में तो तुम्हारा काम तमाम है, ठीक। तो इसीलिए उसका जो एक्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए, रैपिड, मतलब एट ए टाइम जब लिया तभी उसका काम शुरू हो जाना चाहिए, ठीक। फिर कहता है कि नॉन इंटरेक्टिव विद अदर ड्रग्स, मतलब कि जो आपके मान लो कि अब एमेटिक्स हमने लिया, साथ में अगर हमको बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, हमने और भी दवाइयाँ लिया, ठीक। या मान लो मेरे को और भी कोई प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ है मुझे या कोई और डिजीज़ है, तो उसके साथ क्या होता है ना कि जब मान लो कि एक तो आपने एमेटिक्स लिया, ठीक है, साथ में आपने क्या ले लिया, पीसीएम ले लिया, मान लो पीसीएम ले लिया, बुखार है हमको, हमने ले लिया। अब ये क्या करेगा, जब दोनों आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, दोनों में रिएक्शन की वजह से क्या होगा, दोनों का ही जो एक्टिविटी होगा वो, है ना। तो इसी के वजह से कह रहा है कि ये जो एमेटिक्स है ये इससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब कि जो कहने का मतलब सीधा है कि ऐसा एमेटिक्स आप बनाओ कि दूसरे के साथ जाके रिएक्ट ना करे, जो उसका काम है सिर्फ वही करे, दूसरा काम ना करे, ठीक है। ये हो गया। फिर कहता है कि नो साइड इफेक्ट, सिंपल सा बात है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम ले रहे हैं एमएसएस के लिए ले रहे हैं और पता चला एमएसएस के बजाय और कोई कुछ हो गया हमको, है ना, तो फिर वैसा दवाई लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। फिर कहता है नॉन इरिटेंट, मतलब कि जब आप इसको लो तो आपको इरिटेशन फील नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद कहता है कि आपका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, इसका काम करने का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाँ, मतलब शॉर्ट टाइम में ये काम करे और जल्दी काम करे, ठीक है। तो ये इसका होना चाहिए आइडियल प्रॉपर्टीज, तभी ये एमेटिक्स एक सही एमेटिक्स होगा आपका, ठीक है। जब ये सारे क्राइटेरिया इनका फिलअप होगा, इसका मतलब वो एक आइडियल एमेटिक्स है, अगर नहीं होता है तो आइडियल एमेटिक्स नहीं है, ठीक। अब है इसमें एग्जाम्पल आता है तुम्हारा क्या क्या, कि एमेटिक्स में तुम क्या क्या पढ़ोगे, कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, एंटीमनी पोटासियम टार्ट्रेट, इपेक्वाना और एपोमॉर्फिन, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके एमेटिक्स में मेन आते हैं ये 5 आते हैं, ठीक है। तो ये 5 आप एमेटिक्स में पढ़ोगे। जैसे कि पहला आपका कॉपर सल्फेट हो गया, तो कॉपर सल्फेट के बारे में पढ़ोगे, फिर सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट के बारे में, फिर एंटीमनी पोटासियम टार्ट्रेट, फिर आपका इपिकोआना हो गया जिसको आपने पढ़ा भी है, फिर हो गया आपका एपोमॉर्फिन, ठीक। ये 5 जो है उसको किस में पढ़ना है आपको, एमेटिक्स में पढ़ना है। तो इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत, एमेटिक्स कैसे काम करता है, पहले ब्रेन पे, फिर स्टमक में, फिर नर्व से, फिर हार्ट और ब्रेन पे, ठीक है। अब तब जाके आप क्या करते हो, वॉमिट करते हो, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस लेने के बाद, लेकिन जब वॉमिटिंग करते तो हमें कुछ नहीं पता चलता, हमें लगता है बस हो गया, है ना। और वॉमिटिंग का को किसको किसको नहीं देना है, हाँ, टीबी हो उसको भी नहीं दे सकते, और हार्ट से रिलेटेड पेशेंट हो क्योंकि वो हार्ट पे भी काम करता है ना। तो इन सब पेशेंट को हमको नहीं देना है। उसका आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगा, काम करने का एक्शन उसका, हाँ, क्या क्या होगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को ऐसा कुछ ना समझ में आया हो, और एग्जाम्पल बताओ तो एक कुछ कुछ एमेटिक्स के एग्जाम्पल बताओ। ब्रेन पे कौन एक्ट करेगा, ब्रेन पे कौन सा मॉर्फिन एक्ट करेगा, मॉर्फिन बता दिया मैंने, फिर भी तुम्हें नहीं, मॉर्फिन करेगा और डिजिटेलिस,
लिखा है ना कि मॉर्फिन और डिजिटलिस जो है वो सबसे पहले ब्रेन को है ना। फिर जो आपका स्टमक में काम करेगा वो कौन सा एमेटिक्स होगा, कौन सा होगा, जिंक सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, मतलब कोई भी सॉल्ट होगा, आप सॉल्ट में हमने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड। वहीं अगर नर्व पे काम करेगा तो कौन सा करेगा, पेरा पेराट्रम, क्या पेराट्रम एक्टिवेट कर देगा किसको, वेगस नर्व को, ठीक। और लास्ट में आपका क्या है, हाँ कि मतलब कुछ ऐसे एमेटिक्स होंगे जो आपके कहाँ काम करेंगे, हार्ट पे और ब्रेन पे, ठीक है। क्लियर है सबको, चलो ठीक।